स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसका हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग एक प्लेन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिए हैं। यहाँ एक्स एक्सिस जो है इसे हम रियल एक्सिस कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। मान लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन पे एक पॉइंट लेते हैं P। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, दैट इज z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो x जो है वो रियल पार्ट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कॉमा वाई होगा। x एक्सिस ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और y एक्सिस इमेजिनरी पार्ट को। अब यहाँ O से जो P, ये जो लेंथ है OP, लेंथ ऑफ OP इज ये है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं Q। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट x ही रहेगा बट y कोऑर्डिनेट माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पॉइंट Q रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x माइनस आई वाई। एंड ये जो पॉइंट Q है ये पॉइंट P का मिरर इमेज है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पॉइंट Q यानी कि x कॉमा माइनस वाई इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट x कॉमा वाई। इट मीन्स पॉइंट P ऑन द रियल एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट Q जो है पॉइंट P का मिरर इमेज है। पॉइंट Q जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन बाय द पॉइंट P। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ हमने आर्गन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P। तो ये जो पॉइंट है ये किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है z विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कॉमा वाई। अब ओरिजिन के साथ इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि OP ये जो लेंथ है इसे हम R ले लेते हैं और ये जो लाइन है OP ये x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बना रहा है जिसे ले लेते हैं थीटा। अब हमें x और y का वैल्यू r और थीटा के टर्म्स में फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे। तो यहाँ हमने x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है PM। अब यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल PMO। सो ट्रायंगल PMO एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल PMO से हमें फाइंड करना है x और y का वैल्यू, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है। तो OM ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया x और ये लेंथ हो गया y। अब क्योंकि ये ट्रायंगल PMO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ हम अगर cos थीटा का वैल्यू लें, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस हमारे पास है OM और हाइपोटेनस है OP।
तो इसका वैल्यू मिलता है x डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलता है r cos थीटा, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो पी एम बाई ओ पी। पी एम का वैल्यू है y और ओ पी का वैल्यू है r। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिलता है y इक्वल टू r साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब x और y के वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो x हमारे पास है r cos थीटा प्लस i इंटू y का वैल्यू है r साइन थीटा। अब ये जो r है ये कॉमन है, तो हम इसको ले लेते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो हमारे पास z का जो वैल्यू आया ये है r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। इसे ही हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो r है ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जो कि है ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा जो है इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, इसे ही हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं।